तो कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्ते, सत श्री अकाल और वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर से हमारे चैनल एज पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो हम लोग एपी पढ़ रहे थे और एपी में हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कि अगर हमारा एपी के एन टर्म्स हैं तो उन टर्म्स को हम ऐड कैसे करते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं जब बहुत बड़े नंबर या बहुत बड़े सीक्वेंस के नंबर हमारे पास ऐड करने के लिए आते हैं। तो अब उस क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, उस क्लास में हमने सीखा था कि फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे आया था, और उससे रिलेटेड दो तीन बेसिक क्वेश्चंस भी हमने किए थे। अब आज की क्लास में एनसीईआरटी बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको करेंगे, जो कि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन है जिनका प्रबल दावेदार है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग इन बोर्ड एग्जाम इज अप्रॉक्स इक्वल टू 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे और अपने सम ऑफ एन टर्म्स के कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके तगड़ा तहलका कर देंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो उसी तरीके से जोरदार तरीके से एक बार फिर से हमारे चैनल इस पाठशाला पे आप सभी लोग का स्वागत है। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। नवंबर अब धीरे धीरे खत्म होने को आ गया है और आप लोग की एग्जाम्स की डेट्स भी आ चुकी हैं, तो आप लोग भी उसी तरीके से अपने एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू कर देंगे। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की अगर बात करें तो जो सबसे पहला एग्जाम है वो है हमारा मैथ्स का एग्जाम। तो हमारे पास टाइम बहुत ही कम है क्योंकि पहला एग्जाम है, तो उसी तरीके से अपना बैग पैक कर लीजिए, अपने आप को तैयार भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पहला एग्जाम जो होता है वो कहा जाता है कि अगर आपने किसी चीज की स्टार्टिंग कर दी तो आपने उसका आधा काम कर दिया। बिगिनिंग इज कॉल्ड हाफ डन। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है जहां पे कहते हैं कि बिगिनिंग इज हाफ डन, कि अगर आपने शुरुआत किया तो आपने आधा काम कर लिया। तो वही पहला एग्जाम ही मैथ्स का है, अगर उसमें आपने तहलका कर दिया तो याद रखिए कि पूरा एग्जाम आपके फेवर में जाएगा, और अगर वहां पे आप कमजोर पड़ गए तो फिर तो दिक्कत की बात है। लेकिन हम कमजोर पड़ने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। बस आपको उस वादे के साथ चलते रहना है। तो चलिए आज की क्लास को बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे हाथ में क्या है? एनसीईआरटी बुक है, और एनसीईआरटी बुक के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। उस क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 16, जहां पे एक टीवी सेट का मैन्युफैक्चर होता है। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के लिए फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 16, इसलिए हम एग्जाम्पल को भी करा दे रहे हैं। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। तीसरे साल में आपने वही तीसरे साल में उसने 600 टीवी सेट को प्रोड्यूस किए, एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, और सेवेंथ ईयर में 700 उसने प्रोड्यूस किए। तो थर्ड ईयर में 600 और सातवें साल में 700 उसने क्या किया? प्रोड्यूस किया। एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर, दैट इज कि जो सीक्वेंस वो क्या है? एपी है। यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पहला हमको क्या फाइंड करना है? प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन। फिर क्या फाइंड करना है? तो 10th ईयर में प्रोडक्शन क्या होगा? 10वें साल का प्रोडक्शन क्या होगा? और थर्ड क्या फाइंड करना है? तो टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर, टोटल इन 7 ईयर, मतलब 7 सालों का मिला के इसने टोटल कितना प्रोड्यूस किया। आपने कहा भाई ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन क्यों? क्योंकि A3 दिया है 600, तो A3 का मतलब क्या होता है? तो आपने को ये A3 का मतलब होता है A+2D, जो कि हमको 600 दे दिया। A7 का मतलब क्या होता है? तो आपने को ये A7 का मतलब होता है A+6D, जो कि हमको 700 दे दिया। आपने कहा कि भैया इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे कहां से? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। भैया आपने बताया था एलिमिनेशन मेथड, उस मेथड का यूज करेंगे और हम निपटा देंगे। तो निपटाया गया तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 में से 6 गया तो माइनस का 4D, और 600 में से 700 गया तो माइनस का 100। माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4 से ये कैंसिल कितने टाइम्स में? 25 टाइम्स। तो आपने का जो डी है वो किसके इक्वल हो गया? 25। अगर डी 25 आ गया तो आप ए को इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आपने वही पहले या दूसरे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिया। तो मैंने कहा कि पहले इक्वेशन में पुट किया जाए, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ए जो होगा 600 माइनस 2D, तो 600 माइनस 2 इंटू 25, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपने को ये 550। तो जो पहला चीज हमको फाइंड करना था दैट इज प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, वो हमने फाइंड कर लिया। तो पहले साल में 550 टीवी हमारी बनी। अब आता है सेकंड।
सेकंड क्या कहते हैं, तो आपने सेकंड जो बोला वो 10th ईयर में बोला, तो 10th ईयर का मतलब क्या होगा, तो आपने कोई जो भी टर्म लेते हैं उससे एक कम डी आता है, जो भी टर्म लेते हैं उससे एक कम डी आता है। अगर बात करें तो ए हमारा 550 प्लस 9 इंटू डी कितना है, तो 25, ये 550 हो गया, और 9 इंटू 25 होता है 225, तो कितना हो जाएगा, तो 577। आपने कहा 10th टर्म जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 775, दैट इज 10th ईयर में जो प्रोडक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू 775 टीवी सेट। अब बात करते हैं थर्ड की, बात किसकी करते हैं, थर्ड की। आपने कहा थर्ड क्या बोल रहा है, तो थर्ड बताया टोटल इन 7 ईयर, सम को बता रहा है, सम पूछा है कि 7 साल के में कितने टोटल टीवी सेट्स बनेंगे 7 साल में टोटल टीवी सेट्स कितने बनेंगे। आपने कोई जो S7 होगा दैट विल बी इक्वल टू 7/2, 2a प्लस 7 माइनस 1d के इक्वल है। हमको सारी वैल्यूज पता है, ये हो जाएगा 7/2, 2a, a कितना है, तो आपने कोई 550 है, प्लस 7 माइनस 1 6, और d की वैल्यू कितनी है, तो 25। आपने कभी देखिए 2 से ये भी कट रहा है 1 टाइम्स में, और 2 से ये भी कट रहा है 3 टाइम्स में, तो काट दीजिए, चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। ये 550 प्लस 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। तो आपने 7 इंटू 75 को अगर ऐड किया तो 50 ऐड करेंगे तो 600, और जो 25 बचा तो उससे 625 हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई की तो 7 5 35, 3 14 3 17, 1 42 और 1 3। तो आपने कभी ये टोटल 7 साल में, 7 साल की अगर बात करें तो 7 साल में टोटल 4375 टीवी सेट्स का प्रोडक्शन हुआ है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां के लिए, बोर्ड के। ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है, फाइंड द सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर और n नेचुरल नंबर। याद रखिएगा जो इंटीजर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती खाते हैं, बच्चे कहते हैं इंटीजर 2 टाइप का, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। नहीं भैया, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और दूसरा जीरो होता है। जीरो हमारा न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा क्या होता है, जीरो। जीरो जो होता है ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आपने कहा भैया ठीक है, मजा आ गया। अब क्या बोला है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम चाहिए या फिर नेचुरल नंबर का। तो आपने भी अगर नेचुरल नंबर होगा तो वो होगा 1 2 3 4 5 6, और ऐसे करते करते एन टर्म्स तक हमको जाना है। कहां तक जाना है, तो आपने को ये एन टर्म्स तक जाना है। या फिर नेचुरल नंबर की बात करें या तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा। आपने कहा ठीक है, हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो आपने फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। आपने कहा भैया एस एन जो होता है दैट विल बी इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1d होता है। अगर वैल्यूज को पुट करें तो n तो हमको पता ही नहीं, तो n/2 हो गया, 2a, a इज 1 प्लस n माइनस 1, और d इज ऑल्सो 1। तो क्या हो जाएगा, तो n/2 2 प्लस n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, तो आपने का ये हो जाएगा n प्लस 1/2। ये क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n a, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर का जो n टर्म का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू n प्लस 1/2 हो। होप सो की बात आपको समझ में आएगी। अब एनसीईआरटी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको समझिएगा बात को, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और सिंपल सा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको S24 फाइंड करना है, सम ऑफ 24 टर्म फाइंड करना है जब उसका nth टर्म गिवन हो। nth टर्म क्या है, तो 3 प्लस 2n। आपने कहा कि भैया ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपने कराया था कब, जब हम जनरल टर्म को पढ़ रहे थे तब। जनरल टर्म में ये बताया गया था कि जो nth टर्म होता है एपी का, अगर वो 3 प्लस 2n से रिप्रेजेंट करना है, तो जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो दैट विल गिव द फर्स्ट टर्म, n की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म, 3 पुट करेंगे तो थर्ड टर्म देगा। तो आपने कभी अगर n की जगह 1 रखा तो फर्स्ट टर्म हमको मिल गया क्या, 3 प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 5। अगर n को 2 रखा तो कौन सा टर्म मिल गया, तो आपने को हमको सेकंड टर्म मिल गया दैट इज 3 प्लस 2 इंटू 2, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपने को अगर n को 3 रखा तो हमको कौन सा टर्म मिल जाएगा, तो थर्ड टर्म, 3 प्लस 2 इंटू 3, तो 6 और 3 9। आपने कभी यहां से अगर हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म पता चल गया तो वी कैन इजीली फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो आपने कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 7 माइनस 5 या फिर 9 माइनस 7, और दोनों ही जगह से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आपने कॉमन डिफरेंस भी हमने पता कर लिया, फर्स्ट टर्म भी पता कर लिया, और n गिवन है, n कितना है, 24 है।
एन हमारा कितना है 24 है, तो हमको 24 टर्म का सम निकालना है। तो हम लोग एच 24 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 24/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 24 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 2। आपने 2 से 24 करना 12 टाइम्स में, क्या हो गया 12, 2 5 10 प्लस 24 माइनस 1 इज 23, 23 इंटू 2 इज 46। कितना हो जाता है आपने 12 इंटू 56, 12 6 या 72, 2 7 12 5 या 60 और 7 67। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 24 टर्म का जो सम होगा इस एपी का जिसका nth टर्म हमको गिवन था दैट विल बी इक्वल टू 672। होप सो कि ये भी बात आपको समझ में आएगी। बहुत ही प्यारा और बेहतरीन सा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के टाइप में, जहां पे आपको पहले एपी फाइंड करना होता है, फिर उसके बाद आप सम को फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो अब एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में बहुत ही चुटुर पुटुर टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। कौन से टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, तो चुटुर पुटुर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। एक क्वेश्चन जो कह रहा है, वो क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट है। क्या कह रहा है कि हमको लास्ट टर्म गिवन है 28, सम गिवन है 144 और नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। एन भी गिवन है, हमारे पास 9 टर्म है, तो ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपने कहा ये तो हलवा टाइप का क्वेश्चन, ये क्या है हलवा टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपने को ये एस एन जो होता है वो n/2 a प्लस एल का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपने गलती से भी SN2A प्लस n-1D का फॉर्मूला लगाया तो बस बात खत्म। क्यों? क्योंकि वहां पर डी पता ही नहीं है, ए भी नहीं पता, दो दो अननोन है, कैसे फाइंड करेंगे अगर एक इक्वेशन है तो उस केस में सिर्फ यही फॉर्मूला लगेगा। आपने को ये एस एन दिया है 144, एन दिया है 9/2, ए हमको फाइंड करना है और एल कितना है 28। आपने कहा भाई 9 से अगर इसको काटा जाए, 9 से अगर इसको काटा जाए तो 16 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 32 हो गया। तो a प्लस 28 और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने 32 माइनस 28, तो a हमारा क्या हो गया 4। a हमारा क्या हो गया 4। आपने कभी ये हमारा निकल गया फर्स्ट, बात खत्म हो गया। बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है, चीजों को थोड़ा सा स्पीड में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी दिया 9 17 25 और कितने टर्म्स बोला है, तो कितने टर्म्स मतलब n बोला है फाइंड करने के लिए, और must be taken to give a sum of 336। ये क्वेश्चन हो गया कि हमको कितने टर्म्स लगेंगे इस एपी का जिससे कि उसका जो सम है 636 के इक्वल है। आपने कहा एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है। हलवा टाइप के क्वेश्चन को हलवा की तरह से बना के खा जाते हैं। कभी सूजी का हलवा आप लोग ने खाया होगा। सूजी का हलवा कैसा होता है, सूजी डाला, पानी डाला, चीनी डाला और गैस ऑन के पराग से बना और लपेट के खा गया। सबसे आसान हलवा जो होता है वो सूजी का हलवा, इससे आसान हलवा कुछ भी नहीं है। बाकी सब हलवा में क्या लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन सूजी के हलवा में कोई भी मेहनत नहीं। तो ये सूजी के हलवा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कुछ मेहनत नहीं करना है। आपने कभी यहां से हमारा पहला टर्म मिल गया ए, कितना हो गया 9। अगर डिफरेंस की बात करें तो डेट विल बी 17 माइनस 9, तो कितना हो गया 8। तो हमको डिफरेंस मिल गया, ए मिल गया। अब क्या करेंगे, तो आपने कहा भी हमको एस एन दिया है 636 दिया है, एन की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी। आपने कहा ये बहुआ टाइप का क्वेश्चन है, हलवा नहीं, ये तो बहुआ टाइप का क्वेश्चन हो गया। आपने कहा बहुआ क्या होता है, तो बहुआ होता है एस एन n/2 2a प्लस n-1d, इसी को क्या कहते हैं बहुआ कहते हैं। अब वैल्यूज को क्या करें पुट किया जाए, तो एस एन कितना है 636, एन कितना है, तो आपको यही तो हमको फाइंड करना, बहुआ मत बनाइए, एन ए फाइंड करना था, आप बेवकूफ बना रहे क्या। तो एन हमको फाइंड करना 2a, 2a ए कितना है तो 9 है, प्लस n-1 डी कितना है, तो डी हमारा 8 है। आपने कभी देखिए 2 से ये 1 टाइम्स में और 2 से ये 4 टाइम्स में, तो कट रहा है तो काट दीजिए, चीजों को एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, बढ़ाने की जरूरत नहीं, जो कट रहा है उसको काटो निपटाओ। 636 इज इक्वल टू n, 9 प्लस 4 से मल्टीप्लाई तो 4n-4, तो क्या आ जाएगा n, 5 प्लस 4n मल्टीप्लाई किया तो आपने कहा 5n प्लस 4n स्क्वायर हो गया। इसको उधर ले चलते हैं तो आपने कहा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 366 इक्वल टू 0। आपने कहा ये हो गया हमारा। अब हमको माइनस करके यहाँ पे क्या लाना है 5 लाना है, माइनस करके यहाँ पे क्या लाना है 5 लाना है और मल्टीप्लाई करने में 4 इंटू 636 हो जाए। आपने कभी देखिए सबसे बड़ा काम क्या होता है, तो इसको हमको क्या करना है फैक्टराइज करना है। पहले हम क्या करेंगे, तो 636 को फैक्टराइज करेंगे। अभी जो बहुआ टाइप का क्वेश्चन था
ये थोड़ा सा घुमाने लगा। क्या करना, घुमाने लगा। तो एक तरीका क्या है, वही जो बचपन में हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड सबसे बेस्ट होता है, चेक करते हुए चलेंगे, जहां पे मिल गया वहां पे हमने काम बना ली। तो आपने कहा 636 इंटू क्या करना होता है 4 और इसका फैक्टराइजेशन। तो आपने कहा इसका अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, तो आपने कहा 4 से निपटाइए इसको, 4 से निपटाया तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 4 और 4 से निपटा तो 1, 23 का हो जाएगा 4, 23 का हो जाएगा 5 और 36 का हो जाएगा 9। आपने कहा ठीक है, क्या हो गया, तो आपने कहा 6 का 1 हो गया, 23 का 5 और 36 का 9। आपने कहा फिर से इसको हटाइए, क्या कीजिए फिर से हटा दीजिए। तो फिर से हटाए किससे, 3 से। तो 3 से हटाए तो कितना हो गया 5 और यहाँ से हो गया 53। तो कितना हो गया, तो आपने कहा 4 4 जा 16, 16 और 3, 16 और 3 48, 4 4 जा 16, 16 और 3 48, 48 और ये क्या लिखा है 53। तो 53 में से 48 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपने कहा आगे। अब अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन किए होते तो सर जल्द हो जाता, आपको हर बार पेयरिंग करना पड़ता है, इससे इससे पेयरिंग। मैंने क्या किया, ट्री मेथड किया और घटाक से अप्लाई करिए। तो आपको भी इसी मेथड का यूज करना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आ जाएगा। तो आपने कहा 4n स्क्वायर और 5 कैन बी रिटन एज 53 माइनस 48n माइनस 6। क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 6360। क्या हो जाएगा, तो आपने कहा यहां से अगर n हम कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, तो 4n प्लस 53 हो जाएगा। और यहां से क्या कॉमन ले ले, तो आपने कभी यहां से ऐसा कॉमन लीजिए कि 4 बचे, तो 4 बचने के लिए -12 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगा, तो आपने कोई 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। आपने कहा ठीक, क्या हो जाएगा, तो आपने कभी अब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो आपने कभी n-12 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो आपने कहा या तो n-12 0 के इक्वल होगा या तो 4n प्लस 53 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 12 और यहाँ से n की वैल्यू कितनी है -53/4। आपने कहा ये एक तो नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं होगा, ऊपर से फ्रैक्शन, तो दोनों का दोनों हमारा नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा n12। तो 12 जब हम टर्म लेंगे इस एपी का तो उसका सम हमारा 636 के इक्वल है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा हलवा टाइप का क्वेश्चन था, जहां पे मेन जो काम था इसका फैक्टराइजेशन था। अब फैक्टराइजेशन किया तो हमारा काम बन गया। होप सो की चीजें आपको समझ में आई होंगी और क्लास में मजा आ रहा होगा। तो मजा आ रहा है तो एक बार लाइक बटन दबाना है, और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आप एकदम सही पाथ पे, एकदम सही राह पे हैं, जहां पे आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो बच्चे यहां से पहले जा चुके हैं वो तो गलत राह पे चले गए हैं, लेकिन हमारा काम है कि उन गलत बच्चों को, गलत राह पे जो गए हुए बच्चे हैं उनको भी सही राह पे लाना है। यही एक गुरु का काम होता है, यही एक सच्चे दोस्त का काम होता है। तो एक सच्चा दोस्त बनिए और जो गलत राह पे जा रहे हैं उनको सही राह पे लेके आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।